हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबु। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पर। दोस्तों, भारत विकल्प की तलाश में है, चाइना अवसर की तलाश में है, अमेरिका ऐंठन में है। इन तीनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों का, मजबूरियों का और वर्तमान में घट रहे घटनाओं का जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा, भारत पे इसका क्या असर होने वाला है, क्या अमेरिका खुद के लिए कितना नुकसान पहुंचाने वाला है, चीन किस तरह से लाभ कमाने वाला है, इन विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, अमेरिका के विषय में मैं बहुत पहले से, जब से ईरान और इजराइल का वार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब से मैंने कहा था कि ये जो है भस्मासुर है। ये भस्मासुर बन के अमेरिका के गद्दे पे बैठा है। ये ऐसे नाविक के रूप में अमेरिका को चला रहा है जिस नाव में इसने छेद कर रखे हैं, उसे गर्त की ओर ले जा रहा है। मैं जो बातों को कह रहा था बार बार, उसका असल मायने में प्रासंगिकता अब दिखाई दे रही है, उसका महत्व अब दिखाई दे रहा है, उसकी प्रामाणिकता अब दिखाई दे रही है। दोस्तों, स्पेन, पहले तो कनाडा, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर स्पेन, अब स्विट्जरलैंड, इतने देशों ने लगातार अमेरिका के हथियारों को कैंसिल किया है। ये वो दो देश हैं जो अमेरिका के करीबी कहे जाते हैं, नाटो अलायंस कहे जाते हैं, अमेरिका अलायंस कहे जाते हैं। इन लोगों ने अमेरिकी हथियार में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि स्पेन और स्विट्जरलैंड ने तो बड़े मात्रा में इनसे व्यापार यानी F-35 लेने का डील भी कर लिया था। उस डील को कैंसिल कर दिया। वो किस लिए? ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको F-35 में खराबी दिखने लगी, इसके पहले बड़ा अच्छा ही था। वो अमेरिका की रवैया की वजह से, अमेरिका के टैरिफ वार की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के ऐठन की वजह से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे देशों ने जैसे जैसे ये टैरिफ लगाते गए, वैसे वैसे वो इनके हथियारों को रिजेक्ट करते गए। तो जब अमेरिकी हथियार कंपनियों को पैसे मिलते तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका को ही मिलने थे। अब ऐसा तो है नहीं कि लॉकहीड मार्टिन बना रही है तो पूरा व्यवस्था वही देख रही है। भाई, छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग कंपनियां, तमाम रोजगार, तमाम आय के साधन सब खत्म। भारत से भी अमेरिकी हथियारों को, यानी जो पीए टाइप विमान के पार्ट्स और वो विमान लेने थे, उस पर एक मैसेज दिया गया था कि शायद ये भारत कैंसिल कर दिया। रॉयटर्स ने इस खबर को फैलाया था कि भारत ने इसे कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों, मैं देखिए क्या है कि मैं किसी देश या पक्ष के को लेकर के आगे नहीं बढ़ता। मैं जो बात है, फैक्ट है, उस पर चर्चा करता हूँ। पिछले दिनों जब इसराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान के बीच में वार जैसी स्थिति बनी थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऐसे समय में जब इसराइल और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऐसे समय में अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग थी बेहद गंदी थी, एकदम बायस थी, भेदभावपूर्ण थी, झूठी थी। मैं कह रहा हूँ झूठी थी। अभी भी हमास और गाजा पट्टी के बारे में जो रिपोर्टिंग ये लोग करते हैं, अल जजीरा, इतने हजार लोग मर गए, इतने लोग भूखे, इतने, ये सब झूठ है। फैक्ट कुछ और है, बताते कुछ और है। तो उसी तरह से आजकल रॉयटर्स का काम कर रहा है। रॉयटर्स झूठी खबरें बहुत बना रहा है, इसकी भी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो अब इसने यह अफवाह फैला दिया कि जो है भारत अमेरिकी हथियार को नहीं लेना चाह रहा है, पर ऐसा असल में कुछ नहीं है। कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता बाहर आए, उन्होंने इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। विचार ही कर रहे हैं, लेना तो है नहीं, क्योंकि अब तो संबंध उस तरह के रहे नहीं कि अमेरिका से हथियार लिया जा सके। क्योंकि आज ये व्यापार के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल हथियार के नाम पे ब्लैकमेल करेंगे। मैंने तेजस के लिए जो इंजन की बात हो रही थी, उस पर भी पहले ही कहा था किसी वीडियो में कि ये जो है बाद में इंजन के नाम पे ब्लैकमेल करेंगे कि मेरा इंजन इस जहाज में लगा है, फला देश को मत भेजो, उस देश को मत बेचो, फला देश के खिलाफ ऑपरेशन में काम मत लो, तो स्वतंत्र नहीं रहेंगी भारतीय जहाज या भारतीय कंपनियां। इस तरह का व्यवहार अमेरिका का पुराना रहा है, अभी भी इस तरह का व्यवहार करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कई सारे देश, जो ऐसे देश जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं, जो अमेरिका के मित्र रहे हैं, उसके नाटो के सदस्य हैं, वो अमेरिकी कंपनियों के जो हथियार हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। एक तरह से ये उनका रिटेलिएशन है टैरिफ के खिलाफ। टैरिफ के खिलाफ उनका खड़ा होना, एकजुटता दिखाई देता है। और मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि यूरोप अब अमेरिका के पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, अमेरिका के सहारे नहीं रहना चाहता। यूरोप अब खुद के लिए कुछ नया इनिशिएट कर रहा है। और यूरोप वैसे ही यूरो टाइफून वहाँ का फाइटर प्लेन है ही, इसके साथ ही वो एक अलग से स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द वहाँ बना लेगा। स्विट्जरलैंड ने बताया कि वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। स्पेन ने भी कुछ इसी तरह से बात कही है। तो यूक्रेन के साथ इनके व्यवहार को देख करके सारे यूरोप और दुनिया वाले समझ गए हैं कि अमेरिका कुछ नहीं, एकदम होशियार व्यापारी ठगी है, जो झूठ, फरेब और धोखा दे करके लोगों को बीच से फरार हो जाता है। इसे सिर्फ अपने मतलब से काम है।
मतलब से बात आई है तो बात और बता देता हूँ कि चाइना और भारत जो नज़दीक जा रहे हैं, ये भी चाइना का मतलब है। चाइना को लग रहा है कि भारत अमेरिका से शिफ्ट होगा तो हम कंधा दे देंगे। भैया, भारत को कंधे की ज़रूरत नहीं है। भारत के जो नीति निर्माता हैं, जो डिसीजन टेकिंग राइट जिनके पास है, वो ये बात को भली भांति समझते होंगे, मुझे ऐसा लगता है समझते होंगे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चाइना एक पक्ष लेकर के खड़ा हो गया था पाकिस्तान का। चाइना पाकिस्तान के सहयोग में खड़ा हो गया था। चाइना पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहा था, मिसाइलें भेजा, जहाजें भेजा और सैटेलाइट से डेटा दे दिया, चैन किलिंग सिस्टम बनाया। ये सब किसने किया था? चाइना ने ही किया था। हमें भावनाओं में बह के चाइना की तरफ नहीं बढ़ना है, क्योंकि चाइना हमारा मित्र नहीं है, वो कभी नहीं रहा है। उसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ नहीं जाते, जब तक हमारी हिसाब से चाइना का व्यवहार नहीं हो जाता, हमें चाइना के निकट नहीं जाना है। वैसे भी पाकिस्तानियों में ये बड़ा फेमस है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, शहद से मीठी, क्या क्या है वो वही जाने। लेकिन जो भी है, वो चाइना स्टैंड तो दिखाता है ना पाकिस्तान के लिए। तो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में कौन खड़ा था? ऐसा कोई एक देश जो चाइना की तरह भारत के साथ आके खड़ा हो गया हो? जब बात पाकिस्तान की आती है तो इजराइल जैसे देश हमारे सामने आते हैं, मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब बात अमेरिका भारत की होती है तो वो भारत को ही नसीहत देते हैं कि मोदी जी को ट्रंप से बात कर लेनी चाहिए। भाई इजराइल नेतन्याहू महोदय, ये बात आप ट्रंप से कह दीजिए कि सुधर जाएं, दिमाग थोड़ा ठंडा कर लें, मोदी जी से बात कर लें, जैसे लूका ने किया। ये यूनिपोलर वर्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ड है। यहाँ अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ हर किसी की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, हर किसी के साथ न्याय हो तभी कोई आगे बढ़ेंगे। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डैमेज करने का ठेका जो ले रखा है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें नोबेल पुरस्कार तो दूर, इतिहास में सबसे मूर्ख और सबसे गंदे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा, झूठे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जाना जाएगा। ये मैं अभी कह रहा हूँ, आप मेरे बात को नोट करिएगा। इनका कार्यकाल अब 3-3.5 साल का और बचा है। पता नहीं ये पूरा कर पाएंगे भी कि नहीं, मुझे इसमें भी संदेह है, क्योंकि अमेरिका में खुद इनके खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं, मुखर होने लगे हैं, लोग अमेरिका में परेशान होने लगे हैं। निश्चित रूप से भारत से व्यापार अमेरिका का प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी की जो कंपनियां हैं, जो वहाँ की बड़ी बड़ी स्टोर हैं, वो भारतीय माल को नहीं ले रहे हैं, होल्ड कर दिए हैं। पर कोई तो विकल्प उनको चाहिए। जैसे भारत से टेक्सटाइल्स का व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ा है, वो अब भारत से टेक्सटाइल कपड़े नहीं लेके जा रहे हैं, बांग्लादेश के लेके जाएंगे। क्या बांग्लादेश के कपड़े और बांग्लादेश को उतनी क्षमता है जितना इंडिया सप्लाई करता था? या पाकिस्तान से लेके जाएंगे, या फिर चाइना के साथ तो 30% उनका ऑलरेडी है, टैरिफ 30% लगा रखा है, तो चाइना के भी माल बहुत सस्ते नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत को नुकसान होगा, थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने का, नया विकल्प, नया मार्केट तलाशने में। लेकिन झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अमेरिका को सबक सिखाना है, लेकिन सबक सिखाने के बहाने हमें चीन के पाले में जाके बैठ नहीं जाना है। संतुलित व्यवहार करना है। मोदी जी चीन तो जा तो रहे हैं, पर देखिए वहाँ क्या होता है, किस तरह की डील होती है, किन किन मुद्दों पे चर्चा होती है। BRI का जो ये इंडिया रसिया चाइना का जो एक कॉन्सेप्ट निकाल के रूस वाले परोस रहे हैं, तो ये इसलिए परोस रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका हो चाइना, दोनों के व्यवहार एक जैसे हैं। जैसे 2014 से लेकर के अब तक लगातार कितने साल में 2 बार 3 बार मोदी जी अमेरिका का विजिट कर रहे हैं, लेकिन मौका आते ही अमेरिका ने अपना रूप दिखाया। ठीक उसी तरह से चाइना का और इंडिया का बड़ा मेल मिलाप था। दोनों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है। लेकिन जब जरूरत निकली तो चाइना ने अपना रंग दिखाया, हमारे सैनिकों पे हमला किया, जानलेवा हमला किया, हमारे टेरिटरी पे आज भी कब्जा करके बैठा हुआ है। तो चाइना से हमारी डील तब होगी, चाइना से हमारी बात तब होगी जब वो हमारा ज़मीन खाली करे। व्यापार तो चाइना के साथ हमारा वैसे भी $100 बिलियन का है, वो चल ही रहा है, वो तो चलता रहेगा। पर इसे अगर और बढ़ाना है तो चाइना को हमारे हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा, हमारे साथ समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, तब इस पर कुछ आगे बढ़े तो अच्छा होगा। नहीं तो भारत के नीति निर्माता समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे किस तरह से आगे बढ़े। दोस्तों, आज हमने 2 विषयों पर चर्चा किया। अमेरिका के जो रक्षा क्षेत्र में नुकसान हो रहा है उस पर चर्चा किया, और हम ये समझ रहे हैं कि
चीन के साथ हमें एक तरफा जाके बैठ नहीं जाना है। होता क्या है कि जब इंसान भावनाओं में रहता है ना, तो वो समझता नहीं कि इसका दूसरा जो कंधा दे रहा है उसके मन में कितना खोट है। एक ने झटका, दूसरे ने कंधा दे दिया, तो जो कंधा है ना उस कंधे को सोच समझ के रखना है सर। कहीं ऐसा ना हो कंधे पे कांटा लगा हो, और चाइना के कंधे पे कांटा लगा है। ये कांटे वाला कंधा है, यहाँ सोच समझ के सर रखना होगा। देखते हैं क्या होता है। इस तरह के सूचनाओं और खबरों का हम विश्लेषण करते रहेंगे, तथ्य आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।